स्टूडेंट्स, तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो क्लास 8 का रैशनल नंबर फर्स्ट चैप्टर का थर्ड टॉपिक है। ठीक है, थर्ड ये पार्ट है जिसमें हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम कितने रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, कितने रैशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, अच्छे से समझ लीजिए और समझ लीजिए कि हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स ढूंढ के बना सकते हैं और निकाल सकते हैं। ठीक है, पर तरीके सबके अलग अलग होते हैं। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से समझिए। तीन पार्ट हम इसके अंदर लेंगे, तीन नंबर्स। ठीक है, सारे कवर हो जाएंगे इसमें। सबसे पहला पार्ट आप समझिए, सबसे पहला पार्ट देखना है तो इसमें हमने जो एग्जांपल लिया वो लिया 2/3 एंड 4/3। सबसे पहला काम रैशनल नंबर्स निकालने के लिए जो सबसे पहला काम होता है वो ये काम होता है कि सबसे पहले चेक करना होता है डिनोमिनेटर्स। भाई डिनोमिनेटर्स चेक करें तो देखो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम हैं तो समझ लीजिए 50% वर्क हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन ने 50% वर्क हमें कंप्लीट करके दिया। और अगर नहीं है तो क्या करना है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा। तो 2/3 एंड 4/3 पहले से ही कंप्लीट है, डिनोमिनेटर तो पहले से ही है। अब हमें देखना है कि 2/3 एंड 4/3 के बीच में 2 और 4 के बीच में कितना गैप है। तो 2 और 4 के बीच में सिर्फ 3 का गैप है। अब इसमें हमें कितने रैशनल नंबर निकालना है। मान लीजिए मुझे 5 रैशनल नंबर्स निकालना है, 5 रैशनल नंबर्स। तो 2, 3 और 4 मतलब गैप तो सिर्फ 3 का है, नंबर्स तो बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, इसकी रेंज को बढ़ा देंगे। ये एक मेन फैक्टर होता है, मेन पार्ट है, मेन स्टेप है इस क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स इसमें हमको रेंज किस तरह से बढ़ाना है तो ध्यान से समझिए। रेंज बढ़ाना है, 5 रैशनल नंबर्स निकालना है, हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 × 10 अपॉन में 3 × 10। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रैक्शंस में तो नीचे भी करना ज़रूरी है, और अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। ठीक है, एंड को एंड की इसी तरह से लिखते जाना है। तो 4 × 10 अपॉन में 3 × 10। यहाँ आपकी मर्ज़ी है, मेरी मर्ज़ी थी मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। आप 5 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, और 100 से 1000 से भी मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर देखो 2 × 10 ये तो हो गया 20 अपॉन में 3 टाइम्स 30, एंड यहाँ पर 4 टाइम्स 40 एंड 3 टाइम्स 30। अब आप यहाँ देखेंगे फिर से डिनोमिनेटर अभी भी सेम है, पर न्यूमरेटर में 20 से लेकर 40 तक 20 से लेकर 40 तक का डिफरेंस आ गया। समझ में आई स्टूडेंट्स। तो 20 से 40 के बीच में आप कोई भी 5 नंबर्स लिख दीजिए। तो मेरी मर्ज़ी के हिसाब से मैं नंबर लिखते जाऊंगा। तो मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले 22 अपॉन में 30, 25 अपॉन में 30। ये दो तो थोड़े करीब के हो गए, थोड़ा और आगे चले जाते हैं। तो 35 अपॉन में 30, देन इसी तरह से 38 अपॉन में 30, और इसी तरह से जो कि 40 तक का है तो 39 भी ले सकते हैं। तो 39 अपॉन में 30। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो दीज आर दी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/3। तो एक सिंपल सा तरीका होता है किस तरह से आप सेम डिनोमिनेटर्स वाले रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स आप निकाल सकते हैं। पार्ट के बाद में इसका जो सेकंड वाला टाइप है, सेकंड वाले टाइप में समझेंगे हम कि किस तरह से इसका नंबर जो है चेंज हो रहा है। देखिए अब इसमें सबसे पहला काम चेक करना है हमें, क्या कभी भी कोई सा भी हो, सबसे पहला काम क्या है, चेक करना डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर चेक किए तो 4 और 3, इसमें क्या है, डिफरेंस है। तो सबसे पहला काम होता है डिनोमिनेटर्स को बराबर करने का। अब डिनोमिनेटर को किस तरह से बराबर किया जाए, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल। कैसे करना है देखिए, 1 अपॉन में 4, इस 4 के जस्ट सामने क्या है, 3। तो इस 4 के अंदर 3 का मल्टीप्लाई करा, जो मल्टीप्लाई नीचे करा वही मल्टीप्लाई ऊपर भी, मतलब 3 का मल्टीप्लाई नीचे तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, एंड ये फर्स्ट वाले का काम खत्म। सेकंड वाला क्या है, -1 अपॉन में 3। इस डिनोमिनेटर इसको जो बार है हमारा उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब देखिए 3 के आगे क्या है, 4। तो 3 × 4, यहाँ पर 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखिए 4 का मल्टीप्लाई नीचे तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर भी, तो ठीक है। 1 × 3, 3, 4 3 12, एंड 1 × 4 -4 एंड 3 4 12। अब आप देखिए डिनोमिनेटर्स दोनों के बराबर हो गए।
इसी तरीके को आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सी जगह पे पहले एलसीएम लिया जाता है, उसके बाद में नंबर्स डिनोमिनेटर्स को बराबर करते हैं। आप वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट जिस तरह से मैंने किया है इस तरह से भी कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर बराबर हो गए, डिनोमिनेटर बराबर होने के बाद तो 50% वर्क हमारा कंप्लीटेड। देन अब बाकी का 50% कैसे करेंगे, 3 और 4, इसके बीच में तो कोई गैप ही नहीं है। 5 रैशनल नंबर्स लिखना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 10 अपॉन में 12 × 10। अगर ऊपर मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो नीचे भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो 12 × 10 और -4 × 10। जब मल्टीप्लाई करा तो 3 × 10 हो गया 30 और 12 × 10 हो गया 120 एंड 4 × 10 हो गया -40 और 12 × 10 हो गया 120। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कितनी बड़ी रेंज हो गई हमारे पास में, 30 से लेकर -40 तक। 30 से लेकर 30 तो नंबर है हमारे पास में और -40 और हैं। समझ आई बात, मतलब नॉर्मल हमारे पास 70 नंबर्स हो गए सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करने पे। समझ में आ रही बात। तो अब इसमें से कोई भी 5 नंबर्स हम चूज़ करके लिख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नंबर्स मैं चूज़ करके लिख देता हूँ। 30 से -40, तो देखिए 30 के लिए है तो आप 31 नहीं ले सकते हैं ना, चूँकि एक नंबर हमारे पास -40, तो कम लेना है। तो ठीक है, मैं कम ले लेता हूँ। 22 अपॉन में 120, 18 अपॉन में 120, थोड़े माइनस वाले ले लेते हैं तो -22 अपॉन में 120 ये भी ले सकते हैं, -11 अपॉन में 120, -8 अपॉन में 120, ये हो गए 5 नंबर। समझ में आई बात। -40 तक नंबर थे हमारे पास में, हमने -8 और -11 और 22 तक के लिए समझ आई बात। तो ये था इसका रैशनल नंबर्स का सेकंड वाला हमारा एक पार्ट है। अब इसी रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स का थर्ड पार्ट यानी लास्ट पार्ट, लास्ट एग्जाम्पल पार्ट का भी, इस थर्ड पार्ट का लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, इसमें मैंने कुछ अलग तरीके से एक एग्जांपल लिया जिसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन लिया। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले सबसे पहला काम होता है सिंपल फ्रैक्शन में बनाना, क्योंकि अभी हम डिनोमिनेटर को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि पहले हमको इसको सिंपल में करना होगा, उसके बाद हम मानेंगे कि हाँ यहाँ कोई डिनोमिनेटर है। तो पहले मिक्स को सिंपल में करा तो 2 3 6 + 1 7 अपॉन में 3, एक आंसर तो हमारे पास ये आया, और दूसरा 3 2 6 and 1 7, तो यहाँ पर आ गया 7 अपॉन में 2। अब इस वाले केस में न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और हमें डिनोमिनेटर ही सेम बनाना है। डिनोमिनेटर सेम होगा तो ही आगे का काम हो सकता है, न्यूमरेटर से हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाया। बनाने का क्या तरीका? बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैंने आप लोग को बता रखा है कि 7 अपॉन में 3 लिखो, 3 के आगे क्या है 2, तो 3 × 2 और यहाँ पर भी × 2। एंड की जगह एंड लिखना है हमेशा, है ना। 7 अपॉन में 2 × 2 के सामने कौन है 3, तो × 3 × 3, 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6 एंड 7 3 ज़ा 21 एंड 2 3 ज़ा 6। आप देख सकते हैं दोनों नॉर्मल, दोनों के दोनों क्या आ गए, इक्वल हो गए डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर देखिए 14 एंड 21, यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छी खासी एक रेंज मिल रही है। चाहे तो हम यहाँ भी 5 रैशनल नंबर्स की रेंज को बराबर कर सकते हैं। तो 5 रैशनल नंबर्स में यहीं से लिख देता हूँ। 14 तो है यहाँ पर, ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 15 अपॉन में 6, 20 अपॉन में 6 और 21 चूँकि लास्ट है तो हम नॉर्मल अंदर अंदर के नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 18 अपॉन में 6 और इसी तरह से ले लेता हूँ यहाँ पर मैं 14 अपॉन में 6 और इसी तरह से मैं यहाँ पर भी ले लेता हूँ 14 अपॉन में 6 तो है ही हमारे पास में, है ना। तो 16 ले लेते हैं और फिर यहाँ ले लेते हैं 17 अपॉन में 6। तो ये देख सकते हैं आपकी 5 नंबर मुझे यहीं से मिल गए। कभी कभी ऐसा भी होता है आपके पास में जो क्वेश्चन है आपको रेंज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ कभी कभी आपको रेंज बढ़ाना पड़ती है। तो ये जो हमने निकाला ना आंसर बेटा, ये क्या था, बिना रेंज बढ़ाए निकला था। कभी रेंज बढ़ाना भी पड़ती है, कभी रेंज नहीं भी बढ़ाना पड़ती, तो आपके ऊपर है किस तरह सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स एंड द टॉपिक ऑफ क्लास 8 रैशनल नंबर्स। The third topic is completed and the chapter is also completed. Okay, thank you.